The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 मई 2014 को वडोदरा में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि अब देश के लिए जीने का समय है, क्योंकि जनशक्ति से ही देश का भविष्य बनता है। आज से लेकर के वाह तक की ये यात्रा है। और आज मैं यहां आया हूं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवार के नाते दो महत्वपूर्ण बातें मेरे साथ हुई। एक, वडोदरा को मैं मुश्किल से नामांकन भरने के बाद सिर्फ 50 मिनट दे पाया था। और आपने 5,70,000 वोट मैं बड़ौदा की जनता को सर झुका करके नमन करता हूं। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। दूसरी बात, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को अपने मतदाताओं के साथ संवाद करने का अवसर न मिला हो। बनारस ने मोदी के मौन पर मोहर लगा दी। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं
हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, आपको पता है आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड पर स्थापित किया है। गुजरात में बड़ौदा के नागरिकों ने जो इनिशिएटिव लिए, आज किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं, किसी दल का प्रचार नहीं, किसी सिंबल का प्रचार नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से लोकतंत्र, मतदाता, मताधिकार और मतदान एक जिम्मेवारी, इन 4 मुद्दों को लेकर के बड़ौदा के बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एनजीओ ने, चैंबर्स ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, डॉक्टर, वकील, स्पोर्ट्स पर्सन, यानी बड़ौदा के नागरिकों ने मतदाता जागृति का जो अभियान चलाया, वो आजादी के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। एक नागरिक के नाते मैं बड़ौदा के इन भिन्न भिन्न और राजनीतिक संगठनों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में गुजरात ने अद्भुत रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। 26 में से 26 पहले जब बोलते थे ना तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, और मैं बताता हूं 26 में से अगर 25 भी आती ना तो कल हमारी धुलाई हो जाती। भाजपा वालों के सारी बातें बेकार गई। 26 का दावा करते थे, मुश्किल से 25। मैं गुजरात की जनता का आभारी हूं तो उन्होंने 26 में से 26 सीटें देकर के और विजय मामूली नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तो आसान है। मुझे बताया गया कि गुजरात में मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में 59+%, यानी करीब करीब 60% पोलिंग किया है। 60%। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक नई मिसाल है। ये नई मिसाल है भाई। और इतना ही नहीं, कुछ असेंबली के उपचुनाव थे। अपने यहां जो दूध बेचने वाला आता है ना, तो 1 लीटर दूध लेने के बाद वो गृहिणी होती है ना, दूध वाला का अरे थोड़ा ऊपर तेल दो, तो वो थोड़ा डाल देता है, डालता है ना। सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर कहते हैं चल थोड़ा 2 मिर्ची कोथरूड डाल दे, 2 डाल देता है ना। तो गुजरात के लोगों ने 7 असेंबली के उपचुनाव थे, जिसमें 6 कांग्रेस की सीटें थी, 1 भाजपा की थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने उसमें से भी 3 छीन करके हमको दे दी।
7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में भी दे दी और 3 इसलिए रखी है कहीं उनको तकलीफ न पड़े। भले हमें आजादी के लिए जीने मरने का अवसर न मिला हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में स्वराज्य के लिए जीना ये हमारा संकल्प है। हम स्वराज्य के लिए मर नहीं पाए, लेकिन स्वराज्य के लिए जी सकते हैं। देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासी आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर 125 करोड़ देशवासी देश के लिए जीने का संकल्प करते हैं, 125 करोड़ देशवासी एक नागरिक एक कदम चले तो मेरा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। एक जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। और भाइयों बहनों, आपका मुझ पर भरोसा है, मेरा आप पर भरोसा है। और ये भरोसे की ताकत है जो भारत के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और भाइयों बहनों, उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने 3 सेंचुरी लगाई आज। ट्रिपल सेंचुरी एनडीए को 300 प्लस दे दिया। देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रारंभ से कहता आया हूं कि जो सरकार होती है वो सरकार किसी दल की नहीं होती है। सरकार देश की होती है। सरकार कुछ विशेष लोगों की नहीं होती है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। सरकार किसी एक भूभाग की नहीं होती। सरकार आसेतु हिमाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक पूरे हिंदुस्तान की होती है। सरकार के लिए न कोई अपना होता है, सरकार के लिए न कोई पराया होता है। 125 करोड़ देशवासी ये हमारे अपने होते हैं। उन्हीं का कल्याण, उन्हीं का सुख, उन्हीं की जिंदगी में बदलाव लाना ये सरकार की प्राथमिकता होती है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक
और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।